हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हैंड संडे पर स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम की बात करते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है आपसे और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और एग्जाम ये इंटरव्यूज का हो सकते हैं आपके, जो आपसे पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप जाते हैं कभी भी अपनी कंपनी में वर्क करने के लिए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में, या फिर आप एग्जाम दे रहे हो, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी कोर्स में इनबिल्ट हो और उसमें एज अ क्वेश्चन आपके सामने आता है और ये लिस्ट रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है और ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे उस क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, हम आज के लेक्चर में ये आपको सिखाएंगे। किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमको डील कैसे उसके साथ करना है। मैं एक ही क्वेश्चन में इससे संबंधित बहुत सारे लॉजिक आपको बताऊंगा, जिससे इस तरह के कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप बड़े आसानी से उसको ट्रेस आउट कर पाएंगे। और आज हम लोग अपने इस लेक्चर में ड्राई रन करके अपने कोड को बोर्ड पर कैसे रन कराते हैं लाइन बाय लाइन, उसको भी एग्जीक्यूट कराएंगे विदाउट एनी आइडियली सॉफ्टवेयर। हम ऑटोमेटिकली इसको एग्जीक्यूट नहीं कराने वाले हैं। आज हम आपको मैनुअली तरीके से जैसे जैसे लाइन आपकी आगे बढ़ेगी कैसे काम करता है इंटरनली, मैं उस तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले क्वेश्चन समझ लेना होगा, मैं आपको मौका दूंगा, पहले आप समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम इनपुट सम नंबर्स इन लिस्ट। आप सभी जानते हैं लिस्ट एक डाटा टाइप है, उसमें आपको कुछ वैल्यू लेना है एंड फाइंड आउट हाउ मेनी पॉजिटिव निगेटिव एलिमेंट्स इन लिस्ट। सुनिए, पहले करना क्या है, आपको एक लिस्ट क्रिएट करना है। यूजर से कितने नंबर ऑफ लिस्ट बनाना है वो डिक्लेयर्ड आपको पूछना है। फिर उसमें कुछ वैल्यू आपको इंटर कराना है और वैल्यू इंटर कराने के बाद आपको बताना है इनपुटेड वैल्यूज में हाउ मेनी नंबर आर पॉजिटिव और हाउ मेनी नंबर ऑफ निगेटिव। आपको पता करना है कि उस इनपुटेड लिस्ट में जो वैल्यू आपने डाल दिया है, फिल कर दिया है, उसमें कितनी ऐसी वैल्यू हैं जो धनात्मक संख्याएं हैं मतलब पॉजिटिव नंबर हैं, और कितना ऋणात्मक संख्याएं हैं मतलब निगेटिव नंबर हैं। आपको पता होगा पॉजिटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं वो होते हैं जो 0 से कम होते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए, मोटे मोटे तौर पे करना क्या है, आपको एक लिस्ट क्रिएट करना है एम्प्टी। फिर यूजर से पूछना है कि वो कितना नंबर आप वैल्यू भविष्य में इसमें डालेगा, तो आप उसकी साइज तय करेंगे। फिर आप जितना उसने यूजर ने डिमांड किया होगा उतना आपने क्या किया, आपने उतना उसमें वैल्यू इंटर कराया होगा। और वैल्यू इंटर कराने पर लास्ट में आपको बताना है कि प्रोग्राम आपको ये एक्सप्लेन कर दे कि उस इनपुटेड इंटीजर एलिमेंट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निगेटिव है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए। आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप लिखे गए कंटेंट को समझें, उसके बाद इससे संबंधित मैं एक दो क्वेश्चन आपको देकर जाऊंगा, आप एज अ प्रैक्टिस उस पर करिएगा। ये पहले बेसिक है क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट एम्प्टी क्रिएट करना पड़ेगा। आई नो दैट आप सभी स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में देखे होंगे लिस्ट क्लास को। लिस्ट क्लास में अगर एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो L इज इक्वल टू और स्क्रिप्ट का सिंबल लगा देने से वो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाती है। बस उसमें वैल्यू नहीं है। बस अगर आपको ये पता करना हो कि सर आपने जो L इज इक्वल टू ये लिस्ट का कांस्टेंट सिंबल लगाया है, क्या वो सच में मेमोरी पर जगह लोकेट कर लिया होगा, तो कैसे पता लगाएं, तो आप चाहें तो टाइप नाम का एक मेथड है, फंक्शन है, आप टाइप में यल पता कर लीजिए तो आपको यल पता चल जाएगा किस टाइप का है। और आप अगर आईडी अगर फंक्शन यूज कर ले प्रिंट में तो आपको आईडी पता चल जाएगा। पहले रोक कर पहला क्वेश्चन है समझा रहा हूं, पहले समझिए। आपको ये संदेह हो जाए, मैं प्रश्न भी करूंगा, डाउट भी दूंगा, सोल्यूशन भी मैं दूंगा। पी एल इक्वल टू आपने ये सिंबल लगा दिया जो लिस्ट कांस्टेंट का सिंबल है। अब आपसे कोई पूछे, आपको स्वतः संदेह हो जाए क्या ये लिस्ट बन गया है, मैं कैसे समझूं, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट। और प्रिंट में आप क्या कर लीजिए एल। आप जब ऐसे करेंगे तो आपको यहां पर कुछ नहीं दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। और मैसेज में भी आपके साथ आ जाएगा एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि वैल्यू तो नहीं है लेकिन लिस्ट क्रिएट है। सर ये मेमोरी पे जगह लिया है, इस बात की पुष्टि कैसे किया जाए, तो आपको
प्रिंट में आईडी नाम का फंक्शन है जिसमें एल पास कर दिए। एल क्या है? एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है। अब जैसे आप एल पास करेंगे आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट हो जाएगी, जिससे आपको प्रमाण मिल जाएगा कि हाँ भाई जगह तो एलोकेटेड हो चुकी है रैम पे, तभी तो उसका अपना एक आईडी आ गया आपके सामने। अब आपको ये संदेह हो जाए कि जो ये लिस्ट है, जो एल है, ये लिस्ट क्लास का ही है, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको प्रिंट के अंदर, प्रिंट एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसमें आप टाइप फंक्शन के अंदर एल पास कर देंगे तो आपको बता देगा एल लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो ये तमाम तरीके हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि जो आपने ये लाइन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो आप बनाया है, ये एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। एल इज अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। ये कौन प्रूव करता है? ये टाइप नाम का फंक्शन आपको बता दिया। ये जगह लोकेट हो ही गया है, इसके लिए आपने आईडी फंक्शन में आपने एल पास करके उसका रिजर्व आईडी भी चेक कर लिया। ये लिस्ट है और इसमें कुछ नहीं है, इस बात की पुष्टि कौन करेगा? ये प्रिंट मेथड है, आपने यूज कर लिया। प्रिंट, आईडी और टाइप, ये तीन ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन है पैथन से, जिसकी मदद से आप एक्चुअल वैल्यू, जिसकी मदद से आप उसका टाइप, जिसकी मदद से आप उसका एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन यूज फॉर द फाइंड आउट एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आईडी फंक्शन इज यूज फॉर actual address of the object. Type function is used for show the object class type. हालांकि ये संदेह आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी समझ रखा है कि एल नाम का ऑब्जेक्ट बन चुका है। यहां मैंने ये लाइन क्लियर कर दिया, आई होप। अच्छा, अगर आपको मैं दूसरा तरीका बताऊं, अगर आप एम्प्टी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप L इज इक्वल टू लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से भी यही काम कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मतलब दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू रिटर्न टू ऑलवेज दिस टाइप ऑफ क्रिएट अ लिस्ट ऑब्जेक्ट, यू कैन आल्सो राइट विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। आपको एम्प्टी लिस्ट बनाना है तो आप ऐसे लाइन लिख दे तब भी एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा। L इज इक्वल टू लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से भी एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा। आई होप ये बात आपको पहले से ही पता रहा होगा, ये कोई न्यू ऐसा कोई आइडिया नहीं बता रहा हूं जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तरीका ये बढ़िया था इसलिए मैंने ये वाला आपको बताया। अच्छा, ये P इक्वल टू N इक्वल टू 0, व्हाट इज दिस? ये क्या है सर? ये है दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड किया गया है विथ इनिशियलाइज वैल्यू। P एक ऑब्जेक्ट नेम है, N एक ऑब्जेक्ट नेम है, और उद्देश्य क्या है लेने का समझिए। हमें पता करना था कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव है, तो मैंने पॉजिटिव के लिए P ले लिया हूं एक ऑब्जेक्ट, और निगेटिव के लिए N नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया हूं। जैसा उसका नाम है वैसे ही शॉर्ट तरीके से मैंने ले लिया है। हाँ, कंफ्यूजन यहां थोड़ा सा आपको होगा, सर ये कैसे P इक्वल टू N इक्वल टू 0? एक्चुअली में 0 इनिशियलाइज पहले होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर किधर काम करता है? राइट टू लेफ्ट की ओर काम करता है। पहले 0 कहां साइन होगा? N को होगा, और N कहां साइन हो जाएगा? P पे हो जाएगा। मतलब अगर आप P इक्वल टू 0 और N इक्वल टू 0 लिखे, या ये दोनों लाइन एक साथ लिख दें, दीज आर सेम थिंग्स, दिस इज आल्सो लॉजिक। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज सिंगल लाइन स्टेटमेंट में कर सकते हैं, और दो ही नहीं, 200, 2000, 2 लाख भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू E इक्वल टू F इक्वल टू G इक्वल टू 5। अब सबकी वैल्यू क्या है? 5। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन एंड डिफिनीशन ऐसे दे सकते हैं। हालांकि ये प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरुआत में एक्सप्लेन कर रखा होगा। आई होप ये बहुत अच्छे से बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी 2 लाइनों का मैंने जिक्र किया है। एक तो आपने एम्प्टी फंक्शन डिक्लेयर कर, एम्प्टी एक लिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, और 2 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। टोटल नंबर आप कितने ऑब्जेक्ट हो गए? अभी तक 3 ऑब्जेक्ट हो गए। एक L नाम का ऑब्जेक्ट जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है, एक P नाम का ऑब्जेक्ट और N नाम का ऑब्जेक्ट। वो किस टाइप के हैं सर? जिस टाइप की वैल्यू होता है उसी टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। वैल्यू 0 है, 0 ये कैसा नंबर है न्यूमेरिक में? ये इंटीजर टाइप का है, तो P और N दोनों इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। L जो है वो लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको 3 ऑब्जेक्ट ये डिक्लेयर किए गए हैं और उद्देश्य भी पता होगा क्यों कर रहे हैं।
L एक लिस्ट बनाने के लिए, P एक पॉजिटिव वैल्यू काउंट करूंगा, N को भी मैं काउंट करूंगा कितना निगेटिव है। 3 ऑब्जेक्ट आपको लेना था, ले लिया मैंने। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। आइए यहां एक ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर किया जा रहा है, दिस इज द 4th ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम। अभी तक जो प्रोग्राम में मैं देख रहा हूं ये चौथा ऑब्जेक्ट है। कौन सा? साइज। और मैंने यहां लिखा इंट, यहां लिखा इनपुट। रन टाइम हमें लेना है, यूजर से पूछना था ना कि कितने नंबर आप साइज लेना चाहते हो, तो हमने एक मैसेज दिया डिक्लेयर्ड द साइज ऑफ लिस्ट श्रीमान। ये श्रीमान किसके लिए? यूजर के लिए। मैंने यहां पर एक मैसेज दिया कि श्रीमान आप क्या चाहते हैं नंबर ऑफ साइज लिस्ट की, वो डिक्लेयर करें। आप 2 या 3 या 4 या 5 कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स स्टोर्ड इन फ्यूचर टाइम इन योर लिस्ट, आप लिस्ट में कितना नंबर लेना चाहते हैं ये डिक्लेयर कर दीजिए। आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आपको उतना वैल्यू देना ही पड़ेगा। आप चाहे ज्यादा कर लीजिए चाहे कम कर लीजिए। इससे फायदा क्या होता है, आप अपनी मर्जी से, यूजर एक बार 2 वैल्यू डालना चाहे तो रन करा के 2 वैल्यू डाल के देख ले, अगली बार 4 वैल्यू डाल, अगर फिल करना चाहता हो लिस्ट में तो 4 के लिए साइज दे दे, अगली बार 8 के लिए, 10 के बाद, 16 के बाद, जितना चाहे। वो फ्रीडम होता है यूजर के पास, जितनी बार प्रोग्राम को रन कराएगा उतनी बार साइज वो कम ज्यादा करके टेस्ट कर सकता है अपने प्रोग्राम को। फिर समझिएगा, इस मैसेज से आपको एक हिंट मिलेगा आउटपुट विंडो पर। आप साइज तय करेंगे कि वो लिस्ट की क्या साइज होनी चाहिए, मतलब नंबर आप कितने एलिमेंट अपने लिस्ट में इंटर करेंगे, भविष्य में चीज डिक्लेयर आपको पहले करना पड़ेगा। चलें आगे चलें। इस लाइन में क्या होगा, मैं चाहता हूं कि पहले ये चीज आपके सामने आ जाए, ये रन करा दूं मैं आपको। ये देखिए, एक L नाम का ऑब्जेक्ट है डिक्लेयर्ड, एक P नाम का ऑब्जेक्ट है डिक्लेयर, एक N नाम का एक डिक्लेयर्ड है और एक साइज नाम का है। ये ऑब्जेक्ट मैंने क्या, ऑब्जेक्ट मींस प्लेस, 4 प्लेस आपने तैयार कर लिया है। कौन कौन सा प्लेस का नाम क्या है? प्लेस का नाम है L P N साइज। 4 आपने प्लेस तैयार किया है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट, दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट, दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट। दिस इज अ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज अ ऑब्जेक्ट नेम, दिस इज अ ऑब्जेक्ट नेम। साइज इज अ नेम ऑफ दिस, N is the name of this, P is the name of this object, L is the name of this object। 4 ऑब्जेक्ट हैं तो चारों के आपने नाउन दे रखा है, एक नाम दे रखा है, आइडेंटिफिकेशन दे रखा है, आइडेंटिफायर इसी को कहते हैं। आई होप ये बात आप समझ में आया। और आपने P पे 0 और N पे 0 भी रखा है, ये भी आपको पता है। यहां पे आपने कुछ नहीं रखा है। साइज पर अब मैसेज आएगा डिक्लेयर द साइज ऑफ लिस्ट श्रीमान, तो यूजर जो रन टाइम में वैल्यू देगा 5, 7, 10, 15, 50 जो भी देगा साइज ऑफ लिस्ट, वो वैल्यू रन टाइम कहां जाएगी, इस पे आ जाएगी, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, चूंकि भी हमने दिया नहीं है। अच्छा, प्रत्येक का अपना एड्रेस होता है 2021, 2012, 2035, 2068। सपोज दैट माना है कि चारों प्लेस का अपना एक आइडेंटिफिकेशन यूनिक नंबर है, इसी को आईडी कहते हैं। याद रखें, अभी जब मैंने आपको शुरुआत में एल का साइज दिखाया था, एल का सॉरी आईडी दिखाया था, तो एक नंबर जनरेट हुआ था ना, एक्चुअली में इस प्लेस का नंबर ही होता है आईडी। अब अगर आपको ये आईडी पाना होगा, कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का आईडी पाना होगा तो प्रिंट के अंदर आईडी पास करना होता है और उस ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दीजिए। अगर आप एल पास करेंगे, प्रिंट में आईडी में पी पास करेंगे। ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू, क्योंकि पहला प्रोग्राम है, मैं एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं, कैसे कंसेप्ट से आप सोचेंगे। एंड प्रिंट में आपने फिर क्या यूज कर दिया, आईडी के अंदर एन, और आपने फिर से प्रिंट के अंदर क्या यूज कर दिया, साइज, और सॉरी आईडी के अंदर आपने क्या पास कर दिया, साइज। आप देख रहे हैं 4 ऑब्जेक्ट का आप पता करना चाहते हैं इनका एड्रेस, तो आपको पता है इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 2011, इसका क्या हो जाएगा 2012, इसका क्या हो जाएगा 2035 और इसका क्या होगा 2068। इमेजिन करिए, क्योंकि ये तो पता यूजर को होता नहीं कौन सा जगह लोकेट हुआ है, काम यही करता है। आईडी क्या करता है, आईडी आपके ऑब्जेक्ट का यूनिक एड्रेस जो होगा उसको शो ऑफ कर देगा आपकी स्क्रीन सामने। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया।
तो ये जगह लोकेट हुआ होगा, 4 ऑब्जेक्ट हमने अभी तक डिक्लेयर किए हैं। आइए इस बात को फिर समझते हैं। हमें उम्मीद है आपको 4 ये लाइन ऊपर की बहुत अच्छे समझ में आ गया। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 ये 4 ऑब्जेक्ट कहां डिक्लेयर है मैंने बता दिया। अब प्रोग्राम को रन कराते हैं और प्रोग्राम जैसे जैसे रन करता है वैसे हम लोग काम करते हैं। पहले एक बार समझा दूं फिर से। यहां पे आई नाम का एक ऑब्जेक्ट और है, इन नाम का ऑपरेटर है, रेंज एक प्रीडिफाइंड फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, साइज यहां पे दिया गया है। रेंज में आपको पता है जो आप यहां पर वैल्यू पास करते हैं कांस्टेंट या ऑब्जेक्ट में वो एक कम तक चलता है, 0 से लेके कम तक, और यहां पे वैल्यू मांगा जाएगा। मैं चाहता हूं उस प्रोग्राम को रन कराऊं और फिर आपको समझाऊं क्या काम कर रहा है। प्रोग्राम को रन कराएंगे, सबसे पहले आपके सामने ये मैसेज आएगा, डिक्लेयर्ड द साइज ऑफ लिस्ट श्रीमान। अब ये मैसेज आएगा और आप अपने कीबोर्ड से कुछ साइज तय करेंगे लिस्ट की। आई होप कि आपने 5 इंटर किया हो, ये अपनी मर्जी चला सकते हैं आप। मैं मान चल रहा हूं कि यूजर ने 5 इंटर किया हो। जैसे रन टाइम कीबोर्ड से 5 आपने इंटर किया, वो 5 कहां रिसीव होगा, इनपुट के पास, और इनपुट उसको इंटीजर में कन्वर्ट कहां कर देगा, साइज पे कर देगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट अभी बना ले रहा हूं फिर से मैं, साइज पे जाके क्या स्टोर हो गया है, 5। अभी आपको मैंने समझाया था। अब नीचे आएंगे हम, फॉर आई इन रेंज साइज, साइज पे क्या है यहां पे 5, एक्चुअली में यहां क्या आ जाएगा 5। ये 0 से लेकर और 4 तक चलेगा, क्योंकि आपको पता होगा रेंज जो होता है उसमें जो पास करते हैं पैरामीटर, तो वो एक कम तक चलता है। तो ये 4 यहां पर हो जाएगा, क्योंकि 0 से चलेगा। कहां चलेगा, 0 चलेगा। तो यहां पर भेजा इसने 0, और 0 क्या अवेलेबल है, यस 0 अवेलेबल है। आपको पता है कि सीक्वेंस क्लास टाइप का है, 0 1 2 3 4। यदि आपने साइज ऐसे कर दिया है तो इसका मतलब एक ऐसे सीक्वेंस लिस्ट बनी होगी, उसमें 0 से लेके 4 तक वैल्यू आ गई होगी। अब आप आई क्या रेंज के इस वैल्यू में क्या 0 अवेलेबल है इस लिस्ट में, जरा देखिए। आप कहेंगे यस 0 अवेलेबल है, तो नीचे आ जाएगा, आपसे मैसेज आएगा इंटर एंड इंटीजर एलिमेंट, एक मैसेज आएगा। आपने इस बार क्या दिया, सपोज दैट 50 दे दिया। अब लिस्ट में वैल्यू इंटर करने की बात है, लिस्ट में वैल्यू दिया 50, तो आइए एक लिस्ट बना लेते हैं। पहले 5 ब्लॉक आपने कहा है, तो 5 ब्लॉक जब बना 1 2 3 4 और 5, और सबको पता है ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 इंडेक्स नंबर है। नाम क्या इसका है, नाम है L। जो आपने वैल्यू दिया है वो ELE पे चलाया है, मतलब 50 कहां गया, ELE पे, और यहां कनकटनेट कर रहे हैं। L में आप क्या कर रहे हो, ELE की वैल्यू जोड़ रहे हो। तो अभी इसमें कोई वैल्यू है नहीं, सबसे पहली वैल्यू कहां स्टोर हो जाएगी, 0 लोकेशन पे, 50 हो गया। अब ये लूप है तो बाहर जा नहीं पाएगा, और ये लूप फिर से ऊपर जाएगा। अब इस बार यहां पे 1 आएगा, और देखिए क्या 1 अवेलेबल है लिस्ट में, यस 1 भी अवेलेबल है, फिर ट्रू हो जाएगा। फिर से लौट के आएगा, और फिर से आपने एक मैसेज आएगा इंटर नंबर, और इस बार आपने क्या दिया, जो भी दिया होगा आप डिसाइड कर लीजिए। सपोज दैट आपने किया 100, सपोज दैट अपनी मर्जी से आप दीजिएगा। 50 आपने किया, और ये आ गया ELE पे 100, और ये 100 को क्या किया, उसी लिस्ट के साथ लास्ट में कंकटनेट कर रहा है, 100 आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आएगी। ये 5 बार लूप चलेगा, आपसे 5 बार वैल्यू मांगा होगा। ये रहा 5 बार वैल्यू आपसे मांग लिया। 5 बार वैल्यू मांगने के बाद ये लूप कंप्लीट खत्म हो जाएगा। फिर से एक लूप बाहर आके चलेगा, आई इन एल। एल क्या है, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है। एल आप 0 की वैल्यू मतलब 50 कहां आ जाएगा, आई पे आ जाएगा। अब ये चेक करेगा क्या 50 लिस्ट में मौजूद है। आप देखिए ना, आई की वैल्यू 50 हो गई है, और एल की वैल्यू है वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। नीचे आएगा, कंडीशन चेक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पॉजिटिव निगेटिव पता करने थे, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो आई ग्रेटर देन 0, क्या आई पर जो वैल्यू आई है 50 जो आई है वो 0 से बड़ा है, तो हम देखेंगे यस 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो ये p इक्वल टू p प्लस 1, p की वैल्यू क्या है, 0 है पहली बात, और p में 1 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 में 1 जुड़ेगा। हम एक ले लेते हैं p, यहां पर p पे था 0,
P में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये फिर से आपका फॉर लूप में जाएगा, L ऑफ 1 की वैल्यू I पे आएगा 100 आएगा, और आप देख रहे हैं 100 भी L में मौजूद है, यस मौजूद है। फिर नीचे आएगा 100 भी बड़ा है 0 से, जी हाँ 100 भी बड़ा है 0, तो फिर एक 3 वैल्यू बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा। फिर से ऊपर जाएगा, ये 300 आएगा I पे, और I ग्रेटर देन 0, क्या 300 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, आप देख रहे हैं 0 से ये भी बड़ा है, 0 से ये भी बड़ा है, 0 से ये भी बड़ा है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। P की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। आपने देखा निगेटिव कोई वैल्यू है ही नहीं, माइनस वैल्यू लगा ही नहीं कोई, पॉजिटिव भी 5 वैल्यू थी। हम बाहर निकल के आए, इल्स में कभी गया ही नहीं लूप, तो इल्स में गया नहीं तो n की वैल्यू ऑलवेज क्या पड़ी होगी 0 ही पड़ी होगी। P की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई है। हमने कहा द एलिमेंट ऑफ लिस्ट आर, L की वैल्यू प्रिंट करूंगा, मुझे 50 100 300 400 700 ये दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने L की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, यही तो L की वैल्यू है, लिस्ट में यही वैल्यू आपने कीबोर्ड से एंटर किया था, ये है। अब फिर प्रिंट में द टोटल पॉजिटिव नंबर आर, अगर आप पॉजिटिव पता करना चाहते हैं P की वैल्यू प्रिंट कराइए, P पे क्या पड़ा हुआ है 5, ये मैसेज आएगा और यहां दिख जाएगा 5। फिर से द टोटल निगेटिव वैल्यू आर, फिर एक मैसेज आएगा, लेकिन यहाँ क्या देगा 0। आप देख लीजिए लिस्ट में पहले से भी आप देख सकते हैं कोई भी 0 मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू 5 है। अब इस प्रोग्राम को फिर से रन कराइए और आप इसमें मिक्स वैल्यू डालिए, 0 मतलब माइनस वैल्यू भी डालिए, पॉजिटिव भी। सपोज दैट यहाँ पे आपने माइनस डाला होता और यहाँ पे माइनस डाला होता, तो ये कंडीशन ये यहाँ आया होता, निगेटिव वैल्यू 2 बताता 1 और 2, पॉजिटिव वैल्यू बताता 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आप इसको रन करा लीजिएगा और इस तरह से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं और बता सकते हैं कितने नंबर आप पॉजिटिव, कितने नंबर आप निगेटिव वैल्यू मिले हैं। अब इसी प्रोग्राम को आपके लिए मैं अपडेट करूं, आपको क्या बनाना है ध्यान समझिएगा। यदि आपने प्रोग्राम को समझ लिया हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपको होमवर्क एज ट्राई करना है घर पे और उसे आप कर लेंगे। मैं आप करें उससे पहले एक बार फिर से प्रोग्राम समझा दूं। इसमें पहली बार एम्प्टी लिस्ट लिया गया है, दूसरी बार पॉजिटिव निगेटिव 0 मांग चला गया है, यूजर से एक साइज मांग ली गई है अपने लिस्ट की, फिर उसी साइज में से वैल्यू मांग लिया गया है और उस वैल्यू को कहां लिस्ट में कनकटनेट करा दिया गया है। यहाँ पे अपेंड नाम का मेथड भी यूज कर सकते हैं, और अपेंड नाम का मेथड यूज करते कैसे यूज करते, आप यहां यूज करते L इज इक्वल टू अपेंड, और अपेंड के बाद क्या करते नहीं L डॉट अपेंड और यहां पास कर देते आप ELE। अगर आप सॉरी यहां पे नहीं करना, आपको अपेंड तो यहां करना है, यहां देखिए जहां कनकटनेट है आपको L डॉट अपेंड मेथड में ELE पास कर देते, ये भी काम हो जाता। चाहे आप कनकटनेट करिए और चाहे अपेंड करिए, इससे आप वैल्यू अपने लिस्ट में इंटर कर सकते हैं। अब यही प्रोग्राम है, बस आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है। आपको एक लिस्ट एम्प्टी बनाना है, ध्यान सुनिएगा, क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। आपको एम्प्टी लिस्ट बनाना है, उसमें यूजर से पूछना है कितने नंबर आप लिस्ट की साइज होगी, वो पूछना है। आप कुछ वैल्यू डाल देंगे और आप वैल्यू डालने के बाद एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। आपको शो आप क्या करना, आउटपुट में क्या करना है, पॉजिटिव की एक नई लिस्ट बन जाए, निगेटिव की एक दूसरी लिस्ट बन जाए और 0 की एक तीसरी लिस्ट बन जाए। मतलब आपको उसी लिस्ट को स्प्लिट करना है 3 अलग लिस्ट में, पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 में। आई होप आप इस प्रोग्राम को कर लेंगे। हिंट के तौर पे आपको बता दूं, आपको 3 लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, P लिस्ट का, एक N लिस्ट का, जैसे यहाँ पर P और N है ना, तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा ऐसे। और अगर निगेटिव का भी आपको बनाना है, पॉजिटिव निगेटिव 3 लिस्ट बनाना है, तो आपको Z इज इक्वल टू स्क्रिप्ट, आपको 3 डिक्लेयर करना होगा। लिस्ट कितनी हो गई 3। और सर अगर लिस्ट ही था तो क्या जरूरत था, आप ऐसे कर लेते। लीजिए L इज इक्वल टू P इज इक्वल टू N इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू लिस्ट, सब लिस्ट नाम के क्या हो गए, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गए एक बार में। सब के सब एम्प्टी हैं। एम्प्टी क्यों, चूंकि सब तो एम्प्टी रखना है आपको, बस अंतर यही करना है। अब यहां से काम आपका अलग हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आपको P, ये वाली लाइन P इज इक्वल टू
p प्लस आई, ऐसे करना होगा। और इल्स में जाके आपको n इक्वल टू n प्लस आई ऐसे करना होगा। या अपेंड भी यूज कर सकते थे, p डॉट अपेंड आई या n डॉट अपेंड आई। जीरो के लिए भी यूज करना पड़ेगा, मैंने मोस्टली हिंट दे दिया है, आप समझ जाइएगा। आपको यही अगर प्रोग्राम अपडेट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग तो आपको ये बात समझ में आ गई। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन कि आपको लिस्ट में रन टाइम वैल्यू कुछ एंटर करना है और उस लिस्ट के एलिमेंट्स पे कुछ मैनिपुलेशन करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप ये प्रोग्राम समझ लिए होंगे और लिस्ट में आपने स्प्लिट कर लिया तो आई होप वो बात आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आपको ये प्रोग्राम नहीं समझ में आया है तो मैं आपको इसके लिए जस्ट इसके लेक्चर के बाद ये प्रोग्राम आपको समझा दूंगा और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।